आज की कहानी अभिलाष सुनाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष उमाशंकर कैथवास है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मेरे क्लास टीचर का नाम समिता सबाहत है। मेरे स्कूल के प्रधान अध्यापक का नाम राम राव सातपुते सर है। मेरे स्कूल का नाम जिला परीक्षण उच्च प्राथमिक शाला वल्ली माइन है। अद्भुत वीरांगना 5-1-15 का अर्थ है अपने शब्दों में कहानी बताना। मेवाड़ में बहादुर और साहसी राजा हुए हैं। इनमें एक थे राणा संग्राम सिंह। उनका चचेरा भाई बनवीर बड़ा धूर्त, चालाक और महत्वाकांक्षी प्रकृति का व्यक्ति था। वह उनकी सच्ची झूठी प्रशंसा करके उनका विश्वास पात्र बन बैठा। राणा संग्राम सिंह राज्य और परिवार के हर विषयों पर उससे विचार तथा शीघ्र करते, उसके सुझाव को बड़ा महत्व देते। बनवीर इतना प्रभावशाली हो गया कि सेनापति और महामंत्री तक उससे भयभीत रहने लगे। बनवीर ने एक कर्मचारियों का दल बनाया। वह दल प्रजा का खुलकर शोषण करता था तथा भोले भाले लोगों पर अत्याचार करता था। इधर बनवीर के सेवाओं से प्रसन्न होकर राणा संग्राम सिंह ने उसे महामंत्री का पद दे दिया। राणा संग्राम सिंह के बाद एक स्वार्थिक शक्तिशाली व्यक्ति सिर्फ बनवीर था। कुछ समय बाद राणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। उनके एकमात्र पुत्र उदय सिंह को युवराज घोषित कर दिया गया, पर वह अभी बहुत छोटे थे। बनवीर अपने स्वभाव के कारण उनका संरक्षक बन बैठा। बनवीर राज्य शासक बनना चाहता था, पर उसके रास्ते का बस एक ही कांटा था, युवराज उदय सिंह। उसने अपने सहयोगियों को बुलाया और कहा, अगर साथियों मैं राज्य शासक बन जाता हूँ तो तुम्हें ऊंचे ऊंचे पद दूंगा। उसके साथी उसी की तरह लालची और धूर्त थे। वह सबने मिलकर एक निर्णय लिया। वह निर्णय था युवराज उदय सिंह की हत्या। बनवीर के एक सहयोगियों में था एक राज्य भक्त। उसे जब यह सारी बात पता चली, वह सीधा पन्ना के पास जा पहुंचा और उसे सारी बात बताई। पन्ना युवराज उदय सिंह को अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी। थोड़ी देर के लिए वह दंग रह गई। फिर उसने एक भारी बलिदान देने का निर्णय लिया। वह निर्णय था युवराज उदय सिंह को एक टोकरी में रखा और उसके ऊपर से जूठी प्लेट डालती। राजभक्त को आवश्यक आदेश दिया गया कि वह युवराज उदय सिंह को महल के बाहर ले जाए। पर जहां पन्ना और युवराज उदय सिंह थे, उसी महल के बाहर बनवीर ने भारी पहरा बैठवाया था। पर राजभक्त को कुछ गुप्त रास्ते भी पता थे। वह कर्मचारी का वेश बनाया हुआ था, तो उसे कोई पहचान न सका। उसे युवराज उदय सिंह को महल के बाहर ले जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। इधर पन्ना अपने पुत्र चंदन को युवराज उदय सिंह के कपड़े पहनाकर उसी पलंग पर लिटा दिया जिस पलंग पर थोड़ी देर पहले युवराज उदय सिंह लेटे हुए थे। वह कुछ व्यस्त हो गई, जैसे उसे राजमहल में होने वाले षड्यंत्र की कोई जानकारी ना हो। शाम को बनवीर अपने हाथ में तलवार लिया युवराज उदय सिंह के कक्ष में आया और उसने कहा, युवराज उदय सिंह कहाँ है? पन्ना थोड़ी देर के लिए तो ठगी की ठगी रह गई। फिर उसने अपने हृदय पर पत्थर रखकर पलंग के इधर इशारा किया। बनवीर ने अपने एक बार चारों तरफ देखा और बड़ी बेरहमी से युवराज उदय सिंह की हत्या कर दी। पन्ना फूट फूट कर रोने लगी और कही, मेरे ही सामने मेरे पुत्र की हत्या कर दी गई, पर मैं कुछ ना कर सकी। अगले दिन उसने अपने पुत्र का दहन संस्कार करवाया और वहां जा पहुंची जहां युवराज उदय सिंह थे। उसने बनवीर की नजरों से युवराज उदय सिंह को बचाकर रखा तथा उसे शिक्षित किया। कुछ सालों के बाद जब युवराज उदय सिंह बड़े हो गए, वह मेवाड़ में वापस आए और उन्होंने राजगद्दी प्राप्त की तथा बनवीर के सहयोगी और उसे कैद खाने में बंद करवा दिया गया। युवराज उदय सिंह पन्ना
को अपने माता की तरह मानते थे। जब तक पन्ना जिंदा रही उसे कोई कष्ट ना होने दिया। युवराज उदय सिंह ने राज्य भक्त को अपना महामंत्री बनाया। थैंक यू।